नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुजरात चुनाव जिस शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, घमासान मचा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 की भांति पुनः इमोशनल कार्ड खेलने के लिए पूरी तरह से जनसभाओं में, जिस तरह 2017 में आपको याद होगा, नीच शब्द के ऊपर पूरा इलेक्शन टर्न हो गया था। पुनः माननीय प्रधानमंत्री की वही कोशिश आज कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव के दौरान कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में अपनी औकात पता लग जाएगी। उसी को आधार बनाकर जनसभाओं में औकात का मुद्दा उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। पूरा विश्व जानता है, जनता जानती है, हम सब जानते हैं कि 2017 में भी यही कार्ड खेला गया था। पुनः उसको इमोशनल कार्ड को वो गुजरात के इलेक्शन में दोहरा रहे हैं और औकात का मुद्दा उठा रहे हैं। बोल रहे हैं वो राज परिवार हैं, वो राजघराना है, मैं सेवक हूं। लेकिन प्रश्न तो यहां भी उठते हैं, क्या सेवक करोड़ों की ड्रेस पहनता है? राजा की पोशाक और सेवक की पोशाक कहीं ना कहीं दोनों जनता देखती है, जनता जानती है क्या हो रहा है, कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन सेवक है, कौन मालिक है। ऐसे में गुजरात की जमीन से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, जो प्रश्न होने चाहिए। महंगाई पर बोलना चाहिए, रुपए के अवमूल्यन पर, जहां प्रधानमंत्री कहते थे कि जब डॉलर बढ़ता है, रुपए का मूल्य गिरता है, तो देश की साख गिरती है। उस पर आज वो दो शब्द नहीं बोलते और इलेक्शन को जो एक मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो रोजगार का हो, उस पर बात नहीं होती। विकास की बात होती है। विकास का पैरामीटर क्या होगा? क्या विकास का पैरामीटर मोरबी का पुल होगा? मोरबी पुल हादसे पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोरबी पुल ढहना बड़ी त्रासदी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था क्या हुआ था, क्यों पुल गिर गया था, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। प्रधानमंत्री जी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, महंगाई पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जिस महंगाई की बात पिछले इलेक्शनों में, लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे, आज उस पर वो मौन है। आज वो औकात का मुद्दा उठा रहे हैं। आज पदयात्रा, राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं, उस पर भी तंज कसा जा रहा है। कुछ लोग पद पाने के लिए निकाल रहे हैं पदयात्रा। राहुल अकेले नहीं कर रहे, इससे पहले भी पदयात्राएं या यात्राओं का इतिहास बहुत पुराना है। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, संत विनोबा भावे रहे हों, और तो माननीय आडवाणी जी की रथ यात्रा बीजेपी ने भी की थी। फिर आज तंज कसा जा रहा है कि कुछ लोग पद पाने के लिए निकाल रहे हैं पद यात्रा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। क्या पद यात्रा करना या यात्राएं करना सिर्फ सत्ताधारी दल नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता से संवाद कायम करने का। वहीं हम देखेंगे माननीय अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग जनता से सरोकार रखते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी तंज कस रहे हैं, औकात का मुद्दा उठा रहे हैं। कुछ लोग पद यात्रा पर भी, मोरबी में असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, ये राहुल कह रहे हैं। राहुल गांधी भी गुजरात के इलेक्शन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए वहां तत्परता के साथ रैलियां कर रहे हैं और प्रश्न गुजरात की जमीन से उठ रहे हैं। गुजरात की जमीन से, वही गुजरात जिस मॉडल पर पूरे देश का इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन वही उसी जमीन पर आज बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। पीएम यात्रा, जो पद यात्रा है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उसका अब कहीं ना कहीं असर देखने को प्रधानमंत्री जी के शब्दों में निकल रहा है। पहले हम देख चुके हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी और
बहुत सारे नेता उस पदयात्रा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि शायद बीजेपी ने अपना ट्रेंड बदला है और इग्नोर करने की कोशिश भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है किया गया है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि उसको भी पदयात्रा को मुद्दा बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनाव में, जबकि गुजरात की जनता चाहती है कि उससे जुड़े मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री बोले। विकास विकास का मॉडल क्या मोर भी हो सकता है, विकास विकास का मॉडल क्या वो अस्पताल हो सकता है जिसमें रातों रात हमने देखा कि रंगाई पुताई से लेकर मशीनें, फ्रिज सब कुछ, यानी इसका मतलब वहां कुछ नहीं था। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2017 के चुनाव में सुरेंद्रनगर जिले की जनता ने कुछ सीटें कांग्रेस को देकर गलती की थी। क्या यही लोकतंत्र है? इसमें विपक्ष को अगर हम वोट करते हैं तो हम गलती करते हैं, हमें सत्ता पक्ष को ही वोट करना चाहिए। प्रश्न उठना स्वाभाविक है। बहुत सारे प्रश्न गुजरात की जमीन से उठ रहे हैं और गुजरात का इलेक्शन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे इंटरेस्टेड होता चला रहा है। एक चीज और है जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए थे, वनवासी जो शब्द है, उस शब्द पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पीएम का आरोप है आदिवासियों के पोशाक पहनने पर कांग्रेस ने मेरा मजाक उड़ाया। कांग्रेस ने पोशाक का मजाक नहीं उड़ाया था, मजाक तो बीजेपी ने उड़ाया था टी शर्ट का, टी शर्ट की कीमत का। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना पूछा था वनवासी और आदिवासी दो शब्द हैं। एक उन्होंने कहा कि वनवासी क्या, उसे अधिकार नहीं है, वो वन में रहने के लिए मजबूर है, उसे अधिकार नहीं है पढ़ने का, लिखने का, हवाई जहाज में यात्रा करने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का। उसको दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। इसका मतलब कि पुनः माननीय प्रधानमंत्री समझ चुके हैं कि मुद्दों पर गुजरात का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। क्यों कि अगर हम विकास की बात करेंगे तो बात अस्पताल की होगी, बात स्कूल की होगी, और स्कूल में भी फोटो सेशन करना पड़ा था माननीय प्रधानमंत्री को। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वो स्कूल की क्लास नहीं, वो कहीं ना कहीं एक फोटो सेशन के लिए, फोटो शूट करने के लिए एक कवायद थी। ऐसे में अस्पताल की भी पोल खुल चुकी है कि रात रात में वहां किस तरीके से बिस्तर बदले गए, चादर बदली गई, पूरा अस्पताल रेनोवेट किया गया, यानी अस्पतालों में भी सुधार की गुंजाइश है। मोरबी का पुल हादसा हम भूले नहीं है, कितने लोगों की जानें चली गई। क्या यही विकास है? जनता पूछती है, जनता चाहती है। वहीं केजरीवाल जी का जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, उसकी धूम भी गुजरात में देखने को मिल रही है। वहां फ्री बिजली और पानी की व्यवस्था, अच्छे सरकारी स्कूल। जनता चाहती क्या है? आम आदमी को क्या चाहिए? 2 जून की रोटी चाहिए और उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, अच्छी शिक्षा मिल जाए, आगे बढ़े, उनका जीवन स्तर बढ़े। उस पर बात नहीं हो रही है। मुद्दे गायब होते चले जा रहे हैं। इमोशनल स्पीच का दौर जारी हो चुका है। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के इलेक्शन में। इसका मतलब कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। और ये प्रश्न राहुल के नेतृत्व में चल रही पदयात्रा से भी उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी शिद्दत के साथ इन मुद्दों को उठा रही है और जनता का समर्थन भी आम आदमी पार्टी को भी मिल रहा है। उन मुद्दों पर चर्चा गांव से लेकर शहर तक, सड़क तक हो रही है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री किस तरह गुजरात इलेक्शन को किधर लेके जाएंगे, हम सबकी नजर थी। जैसा कि हम सोच रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जाएगा, अब माननीय प्रधानमंत्री धड़ाधड़ लगातार रैलियां कर रहे हैं और बेमतलब के मुद्दे, मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो औकात का मुद्दा है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा है, चाहे वो राहुल को घेरने की कोशिश है, और ये कहना कि विपक्ष को वोट देकर गलती की है, ये गले नहीं करता। लोकतंत्र में समतल फील्ड सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल है, चाहे वो विपक्ष है। और ये काम चुनाव आयोग का है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि सबको एक प्लेन फील्ड मिले और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बात जनता के सामने रख पाए। कोशिश बहुत सारी हुई, फ्री की रेवड़ी की बात भी हुई, फ्री की रेवड़ी पर भी चर्चा हुई। वहीं आप दें
तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। विपक्ष की कोई सरकार अगर जनता के भले के लिए कुछ फ्री देती है तो वो फ्री की रेवड़ी अखरने लग जाती हैं। अब आप खुद समझदार हैं, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।